एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस अध्याय में हम इंट्रोडक्शन के रूप में आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन का। हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन क्या होते हैं, हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन का क्या स्टैंडर्ड हमारे जीवन में है। तो सबसे पहले हम लोग हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन क्या होते हैं इसका डेफिनेशन देंगे। तो हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन क्या होते हैं, तो एलिफैटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के एलिफैटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा करने से जो यौगिक निर्मित होंगे उसे हम लोग हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन के नाम से जानेंगे। हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन हाइड्रोजन के ऐसे यौगिक होते हैं जो इस इन्वायरमेंट में जो है बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं, यानी पर्यावरण में उपस्थित बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, इनको भंजित नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से अगर प्लास्टिक को हम लोग मिट्टी के तले दबा देते हैं तो 100 वर्ष 150 वर्ष 2 वर्ष तक भी उसे बैक्टीरिया जो है भंजित नहीं कर पाता है, यानी प्लास्टिक जो होता है नॉन इंटीग्रेटेबल होता है। उसी प्रकार से हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन जो होते हैं, जो हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, ये भी पर्यावरण में जो होते हैं लंबे समय तक पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन क्या होते हैं इसका डेफिनेशन आपको बोले, इंट्रोडक्शन ही चलेगा इस अध्याय में। पहला अध्याय में पहला इंट्रोडक्शन चल रहा है हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन के पक्ष में। तो अब हाइलो एल्केनों में, जैसे हाइलो एल्केनों का इम्पॉर्टेंट भी हमारे जीवन में, जैसे क्लोरोक्विनीन के द्वारा मलेरिया का उपचार किया जाता है। इसी प्रकार से जो है आपका क्लोरोमेथ जो है शल्य चिकित्सा में जो होता है, लोगों को निश्चेतना करने में भी क्या होता है, कारगर होता है। तो हाइलो एल्केनों का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट महत्व भी है। और हमको ये जानना है कि हाइलो एल्केनों में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा वह sp3 प्रसंकरित होता है, जबकि हाइलो एरिन में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा उसे हम कहते हैं क्या, वो जो है कार्बन होता है sp2 संकरित होता है। हाइलो एल्केनों को हम लोग जनरली सामान्य सूत्रों से CnEs2n+1.x से दर्शाते हैं या Rx से भी दर्शाते हैं, जबकि हाइलो एरिनों को हम लोग ARX सामान्य सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन के विषय में हम लोग आपको परिचर्चा में लिए, और हम ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन माने यहाँ पर हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसे हम लोग मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हैलाइड में डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें हम लोग डाई हाइड्रोजन के भी यौगिक हैं, जैसे अभी बताए थे, आपको बता रहे हैं कि जेमिनल या जेम डाई हैलाइड, जिसमें एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, यानी जेमिनल या जेम ऐसे डाई हैलाइड यौगिक होते हैं जिसमें एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं, जबकि विसिनल या विस डाई हैलाइड ऐसे हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु क्रमागत 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, जबकि अल्फा और ओमेगा डाई हैलाइड ऐसे हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो होता है कार्बन श्रृंखला के छोर वाले कार्बन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर डाई हैलाइड, मोनो हैलाइड, यानी हम मोनो हैलाइड में भी हम बोलते हैं क्या कि अगर हम लोग एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा करते हैं तो मोनो हाइलो एल्केन और मोनो हाइलो एरिन का निर्माण हो जाता है। मोनो हाइलो एल्केन और मोनो हाइलो एरिन का निर्माण हो जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हाइलो एल्केन जो होते हैं एल्केनों के मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। एल्केनों के
मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। इसी प्रकार से हाइलोएरिन भी जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन है इस लेसन के परिचर्चा में, और आगे की कड़ी में हम जोड़ेंगे कि हाइलोएल्केन के बनाने की विधियाँ क्या हैं, हाइलोएल्केनों में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसके ऊपर प्रसंगण के आधार पर क्लासिफिकेशन क्या होगा, तो सब हम परिचर्चा में लेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन क्या होते हैं, डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं। तो हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन, हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन तो एलिफैटिक 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 तथा एलिफैटिक तथा एरोमैटिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन एलिफैटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा होने से, प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा होने से हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन प्रतिस्थापित होने से हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि एलिफैटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा होने से हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन रहा कि हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन क्या होते हैं। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि हाइलोएल्केनों को हम लोग सामान्य फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग जनरल फार्मूला लेकर आ रहे हैं किसका, हाइलोएल्केन का और हाइलोएरिन का। तो जनरल फार्मूला होगा हमारा हाइलोएल्केन और हाइलोएल्केन का हाइलोएल्केन का जनरल फार्मूला हाइलोएल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n + 1 .x, जहाँ पर ये जो है एल्किल रेडिकल है, और यहाँ पर x यानी वेयर x बराबर होगा हाइड्रोजन एटम यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब हाइड्रोजन फैमिली के मेंबर हैं। और यहाँ पर हम लोग हाइलोएल्केन को हम CnH2n + 1 .x से दर्शाएंगे, जहाँ पर CnH2n + 1 क्या है, हाइलो यानी एल्किल हैलाइड का फार्मूला होता है, और x क्या है, हाइड्रोजन मेंबर हैं। और यहाँ पर हम लोग इसको हम R सिंगल बॉन्ड X के रूप में भी दर्शा सकते हैं। R सिंगल बॉन्ड X भी क्या है, इसका कॉमन फार्मूला है
जबकि हम लोग चल रहे हैं हाइलोएरिन। हाइलोएरिन का कॉमन फार्मूला होगा हाइलोएरिन को हम लोग दिखाएंगे AR सिंगल बॉन्ड X। यहाँ पर AR जो होता है आयरिल ग्रुप होता है। क्या होता है? आयरिल ग्रुप होता है। और X बराबर तो वही होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये रहा हमारा क्या, हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन का कॉमन फार्मूला रहा। हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन का क्या रहा? कॉमन फार्मूला रहा। अब हम लोग ये जानना चाहें कि हाइलोएल्केनों में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसके ऊपर किस प्रकार का प्रसंकरण होता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि कॉमन फार्मूला रहा। अब हम लोग बताने ये जा रहे हैं कि हाइलोएल्केनों में जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं वह sp3 प्रसंकरित होता है। यानी जैसे हमारा हाइलोएल्केन है और सिंगल बॉन्ड X, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा यानी एल्किल समूह के जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा वह कार्बन जो होगा sp3 प्रसंकरित होगा। जबकि हाइलोएरिनों में जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा वह sp2 प्रसंकरित होगा। और इसके आगे कड़ी में हम बताएंगे अगले वीडियो में जब आएंगे तो कि sp3 संकरित से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है ज़्यादा एक्टिव होता है, जबकि हाइलोएरिनों में कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है निष्क्रिय होता है। इसका स्पष्टीकरण करेंगे हम लोग अनुनाद या अति संयुग्मन के द्वारा हम लोग करेंगे, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा। तो ये रहा क्या हमारा संकरण रहा। अब हम लोग ये जानेंगे कि हाइलोएल्केनों में और हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसे हम लोग मोनो, डाई, ट्राई, पाली में डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा है मोनो हाइलोएल्केन में चलते हैं, मोनो हाइलोएल्केन डाई यानी जिसे मान लीजिए यहाँ पर है CH3X, तो इसे हम बोलेंगे मोनो हाइलोएल्केन। इसमें हाइड्रोजन एटम कितना है? एक है। इसी प्रकार से CH2X पे CH2X, इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितना है? 2 है। इसे हम बोलेंगे डाई हाइलोएल्केन। इसी प्रकार से जो है हमारा CH2X, CH सिंगल बॉन्ड X और CH2 सिंगल बॉन्ड X, इसे हम लोग बोलेंगे क्या? इसे हम लोग बोलेंगे ट्राई हाइलोएल्केन। इसी प्रकार से होगा हमारा CH2X, CH सिंगल बॉन्ड X, CH सिंगल बॉन्ड X, और फिर होगा हमारा CH2X। इसे हम लोग बोलेंगे पाली हाइलोएल्केन। क्या बोलेंगे इसको? पाली हाइलोएल्केन। क्या बोलेंगे? ये हाइलोएल्केन ट्राई हाइलोएल्केन है, ट्राई हाइलोएल्केन है। ऐसे हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे CH2X, CH सिंगल बॉन्ड X, CH सिंगल बॉन्ड X, और यहाँ पर रहेगा CH2 सिंगल बॉन्ड X। इसे हम लोग बोलेंगे पाली हाइलोएल्केन। तो ये सब हमारा क्लासिफिकेशन है। इसी प्रकार से हाइलोएल्केन का क्लासिफिकेशन, इसमें हाइड्रोजन एटम 1 है, इसमें हाइड्रोजन एटम 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 से अधिक रहेगा तो पाली के अंतर्गत उसको हम लोग काउंटिंग में ले लेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं किसमें? हाइलोएरिनों में। जिस प्रकार से हाइलोएल्केनों में 1 एटम हाइड्रोजन का रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है या अधिक रह सकता है, उसे हम पाली में बोलेंगे। पाली में जैसे हमको ये भी पढ़े हम लोग, जैसे CH4, तो
तो CH4 क्या होगा, पॉली हाइलो एल्केन है। ये क्या है, CH4 क्या है, पॉली हाइलो एल्केन में इसको हम लोग रखेंगे। तो अब हम लोग हाइलो एरिन में चल रहे हैं, हाइलो एरिन में हम लोग चलते हैं। तो हाइलो एरिन में जैसे है हमारा ये बेंजीन रिंग है ये अल्टरनेटिव क्रम में क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। तो अगर यहाँ पर एक एक्स जुड़ेगा, एक एक्स एटम जुड़ेगा तो इसे हम बोलेंगे मोनो हाइलो एरिन। इसी प्रकार से अगर दो जुड़ जाता है हाइलो एल्केन, अगर दो जुड़ जाता है हेलोजन एटम तो इसे हम लोग बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डाई हाइलो एरिन। इसी प्रकार से अगर तीन जुड़ जाएगा हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग यानी ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये रहा यहाँ पर X और यहाँ पर X रहेगा। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ट्राई हाइलो एरिन। तो यहाँ पर जो है ऐसे हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोग यहाँ पर विभाजन किया है किसका, हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन का। अब जो हम लोग चल रहे हैं अगले कड़ी में चल रहे हैं हम लोग कि हाइलो एल्केन, ये तो है हाइलो एल्केन में मोनो हाइलो एल्केन भी होते हैं, मोनो हाइलो एल्केन, फिर डाई हाइलो एल्केन और पॉली हाइलो एल्केन की परिचर्चा इस लेसन में करना है हम लोग को। लेकिन यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि मोनो हाइलो एल्केन क्या होते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन के मोनो हाइलोजन व्युत्पन्न यौगिक क्या कहलाएंगे, हाइलो एल्केन। इसी प्रकार से मोनो हाइलो व्युत्पन्न एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या बनेगा, हाइलो एरिन बनेगा। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं क्या, डाई हाइलोजन यौगिक क्या होते हैं, इसमें जो दो हाइड्रोजन परमाणु आएंगे और दो हाइड्रोजन परमाणु आकर, है ना, हाइड्रोजन परमाणु आकर कार्बन की श्रृंखला से जुड़ेंगे तो इसको हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो भाग चलेगा हमारा उसे हम बोलते हैं डाई हाइलो कंपाउंड्स। डाई हाइलो कंपाउंड को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ फर्स्ट में जो चलेगा हमारा, नंबर ऑफ फर्स्ट में उसे हम बोलते हैं जेमिनल या जेम डाई हैलाइड, जेमिनल या जेम डाई हैलाइड। इसमें क्या होता है, ये ऐसे डाई हैलाइड यौगिक होते हैं जिसमें एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे। एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु अगर जुड़ते हैं तो ऐसे हाइड्रोजन के यौगिक या ऐसे डाई हैलाइड यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग, जेमिनल या जेम डाई हैलाइड के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले रहे हैं यहाँ पे कि CH2 Cl और CH2Cl। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि दो कार्बन निकट है ना, दो कार्बन यहाँ पर हैं, लेकिन ध्यान देना हमको यहाँ पर कि एक ही कार्बन से हमको क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 और CH और एक Cl दोनों जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, क्लोरो समूह जुड़े हुए हैं। इसका नाम जो होता है मेथिलिडीन डाई हैलाइड। इसका नाम हो जाएगा मेथिलिडीन डाई हैलाइड। मेथिलिडीन डाई हैलाइड, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेथिलिडीन डाई हैलाइड। इसी प्रकार से जो है हमारा अगला आएगा एग्जाम्पल CH3C और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3।
तो इसी का नाम क्या हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्या, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग रखेंगे जेमिनल या जेम डाई हैलाइड में रखेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, प्रोपिलिडीन, प्रोपिलिडीन डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो पहला क्लासिफिकेशन आया डाई हैलो कंपाउंडों का, वो है जेमिनल या जेम डाई हैलाइड। तो यहाँ पर दोनों एग्जांपल हम लेकर आए, आपको समझ में आया होगा कि जेमिनल या जेम डाई हैलाइड क्या होते हैं। एक ही कार्बन से यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो उसे हम बोलेंगे क्या, जेमिनल या जेम डाई हैलाइड। अब अगला कड़ी में हम लोग चलते हैं, उसे हम बोलते हैं वेसिनल डाई हैलाइड, वेसिनल डाई हैलाइड। तो वेसिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं, इसमें जो होगा किसी कार्बन की श्रृंखला में 2 समीपवर्ती, कार्बन की श्रृंखला में 2 समीपवर्ती अगर कार्बन से जुड़ता है हैलोजन परमाणु, तो ऐसे हैलोजन की यौगिक यानी ऐसे डाई हैलोजन यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल। तो दूसरा हम लोग चल रहे हैं, नंबर 2 में हम लोग चल रहे हैं विसिनल या विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। इसमें क्या होगा, इसमें जो है 2 समीपवर्ती कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, विसिनल या विस डाई हैलाइड। इसका एग्जांपल लेकर हम लोग चल रहे हैं, जैसे CH3 CH3, यहाँ पर लेते हैं CH2, यहाँ पर Cl और यहाँ पे भी है CH2 और Cl। तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाई हैलाइड। यहाँ पर एक कार्बन 2 कार्बन, 2 समीपवर्ती कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा एथिलीन डाई हैलाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल या विस डाई हैलाइड। यहाँ पर 2 समीपवर्ती कार्बन से हैलोजन परमाणु का जुड़ा होना जरूरी है, तो ये हुआ हमारा एथिलीन डाई हैलाइड। इसी तरह से हम लोग चल सकते हैं कि CH3 CH3CH Cl और फिर CH2Cl। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्या कि 2 समीपवर्ती कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, डाई हैलाइड है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, प्रोपिलीन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीन डाई हैलाइड, तो ये दूसरा रहा डाई हैलाइड का ये दूसरा रहा कैटेगरी, विसिनल या विस डाई हैलाइड। और लास्ट नंबर बच रहा है क्या आपका, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। नंबर 3 में हम लोग चलेंगे क्या, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, तो अगला में हम लोग चल रहे हैं नंबर 3 में चल रहे हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे ये हैलोजन के ऐसे डाई हैलाइड यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन श्रृंखला के छोर वाले कार्बन से कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो इसका हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि CH2Cl CH2Cl। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर अंतिम छोर वाला कार्बन की श्रृंखला का अंतिम कार्बन ये है और अंतिम कार्बन ये है, और दोनों ही कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नाम जो होगा टेट्रा, इसका नाम होगा टेट्रा
मेथिलीन, टेट्रा मेथिलीन डाईहैलाइड, डाईहैलाइड। तो यहाँ पर हम लोग अभी जनरल जो कैटेगरी चल रहे हैं, हम लोग जनरल कैटेगरी में चल रहे हैं हैलो एल्केन और हैलो एरिन में। और अगले वीडियो में हम आप लोग को संकरण के आधार पर हैलो एल्केन और हैलो एरिन का क्लासिफिकेशन लेकर आएंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद होगा। सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।